आप सही शेयर तो खरीदते हैं पर गलत दाम पे खरीद लेते हैं, जिस वजह से सारा नुकसान हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू एपिसोड 15 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने आपको रिसेंटली टाइप्स ऑफ एनालिसिस समझाए थे, जिसमें आता है फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल हमने समझ लिया, अब आएंगे टेक्निकल पे। चार्ट रीडिंग क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे इसको करना है, क्या इसके फायदे हैं नुकसान है, सब समझाऊंगा इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में जो इसके ऊपर ही होंगी। वेल, इसका बेसिक मतलब जो मैंने आपको शुरू में बोला, जैसे कि आप सही शेयर तो पकड़ते हैं पर गलत दाम में पकड़ लेते हैं। सो यू नो व्हेन टू बाय द स्टॉक, only then you can actually make money, because even if the stock is right, even if the company is good, जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता चलता है कि आपने फंडामेंटल पकड़ लिए, you know what to buy, but if you don't know when to buy it, then you will surely lose money। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें सीखना है। फंडामेंटल समझ चुके हैं थोड़े बहुत, अब टेक्निकल की बारी है। इसको बोलते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस। अगर आप दोनों सीख जाए तो और बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्या चीज खरीदनी है और कब खरीदनी है, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। बात कर रहे हैं हम टेक्निकल्स की, तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, व्हाट इज टीए एक्चुअली, एंड ये भी समझेंगे कि व्हाट इज नॉट टीए, मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या नहीं होता है। जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको भी हम बस्ट अप करेंगे। पहले समझते हैं क्या होता है। वेल, इट इज जस्ट अ बेसिक स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स बिहेवियर। मैं इसको आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ। मैंने दो बातें बोली, प्राइस एंड वॉल्यूम, और फिर मैंने बोला टू अंडरस्टैंड मार्केट्स बिहेवियर। हम ये स्टडी करते हैं भाव की, प्राइस की। भाव की स्टडी होती है जिसको पढ़ के हम मार्केट का बिहेवियर पहचानते हैं। अब समझिए भाव कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, कभी सोचा है आपने? मैंने आपको पहले शुरुआत के एपिसोड में समझाया था कि यू नो द स्टॉक प्राइस मूव्स अप और डाउन बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई या बाइंग सेलिंग, आप कह सकते हैं। बहुत सिंपल यू नो इको का एक कंसेप्ट है, राइट? बचपन में पढ़ा होगा सबने। अब जब भाव बढ़ता है घटता है, इसका मतलब ज्यादा खरीदी हो रही है या ज्यादा बिक्री हो रही है, राइट? सो देयर इज मोर ऑफ बाइंग समटाइम्स, मोर ऑफ सेलिंग समटाइम्स। अब आप पूछेंगे कि बाइंग सेलिंग क्यों बढ़ती घटती है, तो वो होता है लोगों के इमोशंस की वजह से, लोगों के बिहेवियर की वजह से। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक मार्केट में इन्वेस्टर हैं, ठीक है? मार्केट वही है, मार्केट रोज सेम ही रहता है, आपका स्टॉक सेम रहता है, पर आप कभी उस स्टॉक को खरीदते हैं, कभी उसको बेचते हैं। 6 महीने पहले आपने जिस शेयर को 100 रुपए में खरीदा होगा, आज हो सकता है आप उसको 100 रुपए बेच रहे हो, या जिसको आपने मे बी 100 पे बेचा होगा, आज आप उसको 150 में खरीदने को रेडी हो, उससे ऊपर भी। बिकॉज चीजें बदल जाती है, सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं ओवर टाइम, एंड दैट इज वाई हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो किसी दिन जब मार्केट बहुत अच्छा है, जब मार्केट का मूड अच्छा है, सब कुछ ऊपर होगा और हम ऊपर पे खरीदने को भी रेडी रहते हैं, क्योंकि हमें पता है उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि हमारे अंदर लालच होता है, देयर इज अ ग्रीड फैक्टर, दैट इज व्हाई वी बाय मोर, एंड तभी ये प्राइस और पंप अप करते रहते हैं। ये पता चलता है हमें कि उस दिन मार्केट का बिहेवियर अच्छा है, मूड अच्छा है, मिस्टर मार्केट्स मूड इज गुड। बट कभी कभी जब मार्केट का मूड खराब होता है, जब मिस्टर मार्केट का मूड बेकार है, तो वो चीजें आपको सस्ते दाम पे मिलती हैं, पर सस्ते में भी कोई लेने को रेडी नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये और नीचे जाने वाला है। इसको बोलते हैं मार्केट का बिहेवियर। लोगों का बिहेवियर, मार्केट का सेंटिमेंट बदलता है, इस वजह से बाइंग सेलिंग होती रहती है। अब जब भी बाइंग सेलिंग होती है, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि टीए क्या है, ये प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। आपको पता है कि प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तो प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। पर अगर कोई चार्ट नहीं पढ़ रहा है, कोई प्रॉपर चार्ट रीडिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ प्राइस को देखे जा रहा है, उसको उतना अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता नहीं होगा किस प्राइस पे क्या है क्या नहीं है। बट अगर आप चार्ट पढ़ते हैं तो आपके लेवल्स बने होते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस प्राइस के ऊपर मैंने ये करना है, इस प्राइस के नीचे मैंने ये करना है। तो बेसिकली बात क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम्स। प्राइस मतलब भाव, वॉल्यूम मतलब खरीदी बेची, कितनी खरीदी बिक्री हो रही है आपको पता चलेगा, क्या भाव चल रहा है आपको पता चलेगा, और आगे कहां जा सकता है आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अजम्पशन करना बेटर हो जाता है। अगेन इट इज नॉट अ गेम ऑफ गारंटी बट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाएगी, पर फायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपको पता होगा भाव कहां चल रहा है कहां नहीं, और आगे क्या कर सकता है थोड़ा अंदाजा जरूर लग जाएगा। आपके लेवल्स अपने पक्के होंगे, आपको पता होगा इसके ऊपर मैंने ये करना है, इसके नीचे ये। सो यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। अब व्हाट इज नॉट टेक्निकल एनालिसिस, क्या चीज है जो नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में, वो हम समझेंगे। मिसकंसेप्शंस है, बस्ट अप करेंगे। पहली बात, it is not prediction, it is preparation. I again repeat, it is not prediction, it is preparation. मैंने अभी भी बोला था आपको कि आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं चार्ट देख के कि हाँ इस भाव के ऊपर निकला तो ये करना है, इस भाव के नीचे निकला तो ये करना है। तो कहीं भी ये नहीं बोला कि ये प्रिडिक्शन है कि आपको पता चल जाएगा कि भाव यहाँ है तो भाव कहां जाने वाला है। ऐसा गारंटी नहीं पता चलने वाला है। अगर इतना आसान होता तो हर एक कोई सीख लेता और हर एक कोई कर लेता। बट हाँ, प्रिपरेशन जरूर आप कर सकते हैं। मतलब आपको ये पता है कि अगर भाव इसके ऊपर गया then I have to do this, इसके नीचे गया then I have to do this. Basically, if a stock falls below let's say 100 rupees, then it will be weak, so I have to sell. If it goes above the 100 rupee mark, it will be strong, so I have to buy. That is what you will know. But you will not know कि 100 रुपए का स्टॉक 150 किस दिन होगा, कि 200 किस दिन होगा, कि 300 किस दिन होगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि शेयर कहां तक जाना है और कब जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तो नहीं पता होता है। एक अंदाजा होता है कि चलो ये शेयर यहां से
मानिए 20% रिटर्न दे सकता है, कब पता कि वो आज देगा कि कल देगा कि परसों देगा, राइट। सो ये बात हमेशा याद रखना है। कोड भी मेरे को इस बात पे याद आता है जो राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे, द हाइज आर मच हायर देन यू कैन एवर इमेजिन एंड द लोज आर मच लोअर देन यू कैन एवर थिंक ऑफ। इसका मतलब यही है कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं ऊपर तक तेजी हो सकती है, हम जो सोचते हैं जहां तक सोच भी नहीं सकते हैं उससे कहीं नीचे तक मंदी हो सकती है, मतलब डाउनफॉल भी आ सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, बट यू शुड नॉट बी मेकिंग प्रेडिक्शंस, है ना। आपको प्रिपेयर रहना है, बस प्रेडिक्शंस नहीं लगानी, तुक्केबाजी नहीं करनी है। प्रिपरेशन के लिए काम आता है टेक्निकल एनालिसिस। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कोई मैजिक ट्रिक है जिसमें कि प्रॉफिट की गारंटी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफी लोग सोचते हैं चार्ट पढ़नी सीख ली तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, इतना भी आसान नहीं है दोस्त। चार्ट पढ़नी एक स्टडी है, जैसे फंडामेंटल पढ़नी एक स्टडी थी, दोनों को मिलाएंगे तो ऑफकोर्स आप एक बेटर इन्वेस्टर बनेंगे, पर बेटर इन्वेस्टर बनेंगे। ये नहीं कि आप गॉड इन्वेस्टर बन जाएंगे जिसमें कोई नुकसान करेंगे ही नहीं। बेटर इन्वेस्टर का मतलब होता है आपके डिसीजन बेटर होंगे, कम नुकसान करेंगे, ज्यादा आपको चीजें समझ आएंगी, क्या पता प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं, नो डाउट। बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे, हर चीज में नुकसान के भी रिस्क होते हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स में। ये हो गए कुछ मिसकंसेप्शंस बस्ट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अगली भी समझ लेते हैं कि ये टेक्निकल का फंडामेंटल का डिफरेंस क्या है। आपने फंडामेंटल समझा दिया है, अब टेक्निकल क्यों समझा रहे हो, क्या टेक्निकल में फंडामेंटल से अलग है? 3-4 पॉइंट में आपको डिफरेंस क्लियरली समझा देता हूं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस focuses on value of that stock or company. टेक्निकल एनालिसिस focuses on price and volume। आपको बताया था मैंने कि फंडामेंटल तो है वैल्यू ढूंढने के लिए कि कंपनी कैसा कर रही है, आगे कैसा कर सकती है, उसके आगे 5 साल की आगे की ग्रोथ क्या है, क्या प्रेडिक्शन है, एंड किस रेट पे वो ग्रो करेगी, क्या नहीं, अभी कितने भी चल रही है, अगर मेरे को सस्ते दाम पे मिल रही है तो मैं लूंगा, एंड ऑल दैट स्टफ। वो वैल्यू हो गई उसकी कंपनी की इंटरनल वैल्यू। टेक्निकल में हम क्या कर रहे हैं, हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया, रेवेन्यू कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्वार्टर रिजल्ट कैसे आए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ कंपनी से फर्क नहीं पड़ता है। बस शेयर के भाव से फर्क पड़ता है, किस हिसाब से वो स्टॉक प्राइस जो है डेली एक्शन कर रहा है अपना, उसका बिहेवियर कैसे, मैंने बताया था आपको मार्केट का बिहेवियर कैसा है वो हमें जानना है, क्योंकि बिहेवियर के बेसिस पे वो स्टॉक प्राइस आगे बढ़ सकता है या घट सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस फोकस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम, फंडामेंटल इज फोकस्ड ऑन वैल्यू। देन फंडामेंटल इज फॉर लॉन्ग टर्म, टेक्निकल इज फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म। टेक्निकल आपको काम करता है छोटी अवधि में, आपको कुछ दिन के लिए ट्रेड लेना है, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए, तो टेक्निकल ज्यादा फायदा देगा। बट अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप कुछ 10 साल आगे क्या होगा निफ्टी 50 में, थोड़ी ना कोई बता पाएगा। वो फंडामेंटल बताएंगे कि 10 साल बाद एज अ कंट्री इंडिया कहां तक पहुंच सकती है, वो इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं आपको, और उस बेसिस पे आप फंडामेंटल के थ्रू एक व्यू बनाते हैं और व्यू आगे लेते हैं। ये हो गए टेक्निकल और फंडामेंटल में 2 डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस भी बता दूं तो टेक्निकल एनालिसिस होता है किस पे, चार्ट्स एंड पैटर्न्स के थ्रू, और फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसके साथ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट्स के थ्रू। सिंपल है, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल क्लियर, टेक्निकल क्या होता है क्लियर, टेक्निकल के मिथ्स क्लियर। अब हमें जो समझना है वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब एक चार्ट आपके सामने खुलती है, जैसे बार ग्राफ में पढ़े थे ना स्कूल में, वही चीज है। तो बार ग्राफ बन जाती है, उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसमें एक जगह भाव लिखे होते हैं, एक जगह ये टाइम लिखा होगा, और आपके नीचे वॉल्यूम आएगी। तो सिंपल है, किस टाइम पे कितना शेयर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कहां तक चल रहा है, क्या उसका प्राइस चल रहा है, कितनी वॉल्यूम आई, कितनी खरीदी बिक्री हुई, वो सब बना के एक पूरी चार्ट बन जाती है। छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं जिनसे की चार्ट बनती है, छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन को एक्चुअली हम चार्ट कहते हैं, और पूरी चार्ट बन गई तो आप उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं, आगे की एक प्रिपरेशन बना सकते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में, एपिसोड नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस का, और ओवरऑल एपिसोड नंबर 16 जो होगा वो यही होगा, कैंडल जो होती है वो क्या होती है, कैसे कैंडल दिखती है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, और चार्ट पूरी कैसे बनती है, फोटोज के साथ, एग्जांपल्स के साथ आपको इजीली समझा दूंगा इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलता हूं आपको फिर अगली वीडियो में। दिस इज गबराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।